अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी के बाबा। अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं तो मैं एक बायोटेक्नोलॉजी से, और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा जो है बायोलॉजी बाबा पे पूरे बायोलॉजी के लेक्चर्स मौजूद हैं और केमिस्ट्री भी अब मैं पढ़ा रहा हूँ। और इस पे आपके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। उम्मीद है आप लोग से बहुत फ़ायदा उठा रहे होंगे। अगर मेरे बायोलॉजी के लेक्चर्स की बात की जाए, 11 12 के तमाम चैप्टर्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। चंद एक दो चैप्टर्स के जिसमें द प्लांट के चैप्टर्स हो गए, उनके अभी मैंने नहीं डाले। इंशाल्लाह उस पर भी हम वर्किंग कर रहे हैं और आ जाएंगे। अभी मैं केमिस्ट्री को लेके बैठा हुआ हूँ। केमिस्ट्री 12 अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही केमिस्ट्री 11 भी आगाज़ कर दिया जाएगा। पहले केमिस्ट्री 12 का ही हमने बैच स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह तकरीबन अगस्त से मेरी यही कोशिश है कि केमिस्ट्री 11 क्लास की भी हम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, केमिस्ट्री 12 पे क्यों ज़्यादा फोकस रहा है मेरा, क्योंकि ये एक ना एकेडमेटिक स्टैंडर्ड है, यानी एकेडमेटिक की चैलेंजेस हैं। देखो, अगर मैं चाहूँ तो अपनी जो है केमिस्ट्री को भी साथ में आगाज़ कर सकता हूँ। लेकिन बच्चे अभी जो है ना इससे सीरियस नहीं रहेंगे। जो सीरियस लेने वाले बच्चे हैं उनको मालूम है, मेरे को मालूम है कौन ले रहा होगा इस दौरान सीरियस। इस दौरान 10 का बच्चा सीरियस होगा अपनी पढ़ाई को लेके, इस दौरान 12 का बच्चा सीरियस होगा। इसकी वजह है पूरी एक कैमेटिक जो लॉजिक्स होती हैं हमने उनको देखते हुए स्टार्ट करना होता है। जब तक अभी आप लोग बड़े ठंडे पड़े हुए होंगे, 10 का रिजल्ट आ गया होगा या आने वाला होगा, मतलब अभी आया नहीं है, मतलब आएगा अभी 10 का रिजल्ट। तो ये जो बच्चे हैं ना ये अभी तो पढ़ेंगे नहीं, पहले तो ये जर्न नहीं करेंगे अपनी पढ़ाई। हाँ, उम्मीद है कि उनके जो है कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और 11 में ले रहे होंगे। तो ये अभी चल चल रहे होंगे, अभी इनको कोई परवाह नहीं होगी, ये लोग सीरियस नहीं होंगे चीज़ों को लेके। लेकिन जो सीरियस होगा 11 का बच्चा, जो 11 में गया होगा और सीरियस होगा, और यकीनी तौर पर उसकी अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं होगी लेकिन वो पहले से करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो उसको मालूम है कि क्या करना है नहीं करना। अभी आप लोग को हल्का ले रहा होगा, मतलब आप लोग हल्का ले रहे होगे, कहना आपको समझ भी नहीं आएगी, कहना ये क्यों आप हल्का ले रहे हैं, जबकि ये नहीं लेना चाहिए। 11 के बच्चों को पढ़ लेना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है वो नहीं पढ़ेंगे, फ़ायदा नहीं है उनके ऊपर लेक्चर्स बनाने का। मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ, लेकिन टाइम को मैंने देखा कि अभी 12 का बच्चा बहुत सीरियस होगा अपनी पढ़ाई को लेके। उसको मालूम है उसका एम कैट भी आगे जाके 12 के पेपर हैं। अगर 11 के अच्छे नहीं हुए हैं या 11 का रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन जो उसने हाल देखा होगा अपने 11 के पेपर को करते हुए, तो उसको पता चल गया होगा कि भाई 12 में तो भाई ठीक करना है अपने आप को और टका के अपना काम तमाम करना है। तो इसी वजह से मैंने जो है 12 को पहले उठाया, 11 को मैं अगस्त से उठाऊंगा डायरेक्टली। और फिर उनको मैं ऐसा खींचूंगा कि मज़ा आ जाएगा। आप बोलोगे इतना क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि उन्होंने पहले से खींचना नहीं है अपने आप को। तो फिर मैं भी उसी वक्त खींचूंगा जब वो अपने आप को खींचने के लिए तैयार होंगे, फिर ऐसा खींचा जाएगा कि उनको पता भी नहीं चलेगा हो क्या रहा है। तो बस ये था, थोड़ी सी बातें जो कि मेरे को बतानी थी कि मैं 12 और 11 जो है मतलब 12 स्टार्ट करके 11 क्यों स्टार्ट नहीं किया। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अब हमारा चल रहा था, 12 के बच्चों आ जाओ सुन लो कि हमारा चल रहा था नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पूरे रूल्स मैंने लिखवा दिए थे, प्रॉपर्टीज लिखवा दी थी, फंक्शन ग्रुप के बारे में बता दिया था, डिटेल में बताया था फंक्शन ग्रुप का, एक पूरा अलग से लेक्चर बना दिया था। और हर चीज़ जो है मैंने प्रॉपर एक करके दे दी थी। आपका काम क्या था, उन रूल्स को याद करना। सिर्फ मैंने दो रूल्स नहीं बताए थे, वो थे सब्सटीट्यूएंट के और फंक्शन ग्रुप के नहीं बताए थे। जबकि मैंने सब्सटीट्यूएंट और फंक्शन ग्रुप पे बेताशा टाइम लगाया था, फिर भी मैं से जो है दो चीज़ें अभी भी रह गई थी। और इनमें अभी मेरे को थोड़ा सा हल्का सा टाइम और लगाऊंगा। देन जो है आपका जो है ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा रूल्स का आज लेक्चर। और इसी के साथ इसी लेक्चर में हम प्रैक्टिस भी करेंगे नोमेनकल्चर की। और देखो बच्चों, आज का लेक्चर खाली वही मतलब जो है उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, या वही उसको सीख पाएगा या सीखेगा उस लास्ट के लेक्चर से जिसने पुराने दो लेक्चर देखे होंगे। और पुराने दो लेक्चर देखने के साथ साथ उसने उसको लर्न भी किया होगा। ऐसा नहीं है कि देख लिया एक साइड पे रखा और आज के लेक्चर पे आ गए, नहीं। उस रूल को अच्छे से आपने समझना है। कुछ समझ नहीं आ रहा, देखो कोई बात समझ में कमेंट में पूछो। अब आज का जो लेक्चर है वो मतलब उसी दो बुनियाद जो पुराने लेक्चर उसी बेस पर है। और हर चैप्टर का लिंक आने वाले तमाम चैप्टरों से है। अगर किसी ने आज का लेक्चर भी सही से नहीं समझा, उसकी गलती पता है क्या है, उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने पिछले दो चार लेक्चर को नहीं देखा। वो आज के लेक्चर को देख रहा है, या उसने देखा लेकिन जो है प्रैक्टिस में मतलब उसने समझा नहीं सही से और उसने लर्न नहीं किया, अच्छा ये रूल होता है ये होता है, टेन आता है। अब मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँगा, कार्बन की गिनती करूँगा, कहाँ से करनी है ये आपको मालूम है, लेकिन कितने कार्बन है उसका क्या नाम होता है इतने कार्बन का, अब वो याद ही नहीं है भाई बच्चे को। भाई आपको याद करना था कि मीथ
मीथेन कब कहा जाता है, यानी मीथ कब आएगा, ईथ कब कहेंगे, जब 3 कार्बन होंगे तो प्रोप कहेंगे, अगर 4 हैं तो बूट कहेंगे। आपकी बुक में भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सब्स्टिट्यूएंट पर पूरा एक लेक्चर दे दिया कि सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट की क्या वैल्यू है कितनी नहीं है। फंक्शन ग्रुप पे पूरा एक अलग से लेक्चर बना दिया। उसके अंदर क्या है क्या ना, कब वो फंक्शन ग्रुप ऐड करेगा, कब प्रीफिक्स लगेंगे, कब सरफेस लगेंगे। अब अगर आप, मैं आज स्टार्ट करता हूँ अपने नोमेनक्लेचर के लेक्चर को, लेकिन आपको यही नहीं मालूम कि कब प्रीफिक्स और सरफेस लगाना है, अब क्या हो रहा है, तो कोई समझ में नहीं आएगा। और आने वाले तमाम चैप्टर यकीन जानो इसी से लिंक हैं। जिसने आज का लेक्चर समझ गया उससे तमाम आने वाले चैप्टर आसान हो जाएंगे। वो रिएक्शंस हलवे की तरह करेगा, उसको कोई परवाह नहीं होगी, उसको हो रहा होगा रिएक्शन और मज़े से करेगा। क्योंकि ऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस हैं वो इन्हीं आज के लेक्चर के ऊपर बेस होंगे, क्योंकि जिसको नाम प्रॉपर करने आ गया और नाम के बारे में मालूम हो गया और उसके लिए एंड है, उसको हर ये चैप्टर के मतलब ना नाम क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शंस करने आसानी होगी उसके लिए। वो आराम से रिएक्शन करता जाएगा, उसको टेंशन ही नहीं होगी। उसको ये मालूम होगा अगर मैं कॉमन नेम भी दे दूंगा तो क्या है, तो उसको सारी चीज़ें जो है अच्छे से मालूम होगी। इसके आने वाले बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो कॉमन लेक्चर पे होगा, यानी कॉमन नेम्स जो होते हैं उन्हें हमें अच्छे से देखना है। वो देखना क्यों ज़रूरी है, वैसे देखा जाए तो आईयूपैक नाम ज़्यादा जो है दिया जाता है, लेकिन क्या करें, हम पाकिस्तानी हैं, हम फिर भी कॉमन नेम के पीछे छोड़ेंगे नहीं, तो कॉमन नेम को भी मेरे को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपके बोर्ड ने कॉमन नेम पे भी अच्छा फोकस रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है मेरी भी समझ नहीं आती, लेकिन रखा हुआ है। रिएक्शन उसके बेस पे आ जाते हैं अक्सर। एम कैट के अंदर बच्चों को ये मामला पेश आ रहे होते हैं। तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं होगा कि ना आप जो है कुछ भी कर रहे हो और हल चल रहा हो, नहीं भाई, प्रॉपर करेंगे इंशाल्लाह, हर एक चीज़ को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लेकिन जो मेरे को आज नेमिंग करवानी है उससे पहले 2 रूल और बता दो चलूँ। वो रूल क्या है अभी हम आपको दिखाते हैं। जब भी आप सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, अगर मैं कहाँ लिखूँ, जगह भी नहीं है, देख तो जब भी अगर आप सब्स्टिट्यूएंट, यानी इन दो, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है आपका और ये फंक्शन ग्रुप है, इस पे लॉजिक है, वो क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हो, या फिर या तो आप सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे होंगे, सब्स्टिट्यूएंट, और ये जो फंक्शन ग्रुप है आपका एफ, यानी एस और एफ, यानी एफ से क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट और एफ से क्या हो गया फंक्शन ग्रुप। अब जब भी आप सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शन ग्रुप की बात कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है, सिंपल सा आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी आप सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शन ग्रुप का नाम लिखेंगे, यानी जब भी आप उसकी नेमिंग कर रहे होंगे, यानी उसका नाम भी देना है ना, जब भी आप जो है नेमिंग करेंगे तो उसका जब भी आप सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शन ग्रुप का नाम देंगे तो आपने साथ में उसकी पोजीशन कि वो किस कार्बन पे मौजूद है पोजीशन बताएंगे। अगर 2 कार्बन पे आप 2 लिखेंगे, 3 पे 3 लिखेंगे, तो आपने क्या करनी है, पोजीशन बतानी है, साथ में क्वांटिटी भी बतानी है कितनी होती है। मिसाल के तौर पे आपने जो है इनऑर्गेनिक के अंदर करा था, जब आप इनऑर्गेनिक के अंदर कर रहे थे तो आपने वहां पे खाली क्या बताई थी, तादाद बताई थी। किसकी बताई थी आपने तादाद, आपने बताई थी लिगेंड्स की। और लिगेंड्स के अंदर क्या होता था, वही हो रहा होता था कि आपका जो लिगेंड होता था वो थोड़ा क्या कहते हैं ऑर्गेनिक टाइप का हो रहा होता था। ये आपने लिगेंड सारे हमने पढ़े थे। और लिगेंड का लेक्चर यानी जिसने हमारा इनऑर्गेनिक का देखा है, उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो फिर यहाँ पे फंसना है भाई। तो इनऑर्गेनिक के अंदर हम तादाद बता रहे थे, डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा पेंटा, ये सारे हमने नाम वहाँ दिए हुए थे कि अगर 5 हैं तो हम डाई कहेंगे, 3 है ट्राई कहेंगे, 4 है तो टेट्रा कहेंगे। तो ये आपने जो है रोमन नेम जिसे हम कह रहे होते पता नहीं क्या कहते हैं, आपने ये भी लिखना था, पोजीशन विथ क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। कितनी क्वांटिटी मौजूद है। अच्छा, अगर मैं चाहता, आप बोलते सर आपने पहले पोजीशन और क्वांटिटी क्यों लिखी, मैं चाहता तो अभी वर्बली मैं लिख देता पहले क्वांटिटी, और पहले मैं बोल देता क्वांटिटी देन पोजीशन। क्वांटिटी भी बतानी, पोजीशन भी बतानी, नहीं, मैंने प्रॉपर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि पहले पोजीशन आएगी देन क्वांटिटी आएगी। तो आपने ये ज़हन नशीन कर लेना है, अपनी दिमाग के अंदर ये बात बिठा लेनी है कि इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि मैंने पोजीशन अगर पहले लिखी है, इसकी वजह है क्योंकि जब हम रूलिंग के मुताबिक चलेंगे तो रूल्स के अंदर पहले आएगी पोजीशन देन क्वांटिटी, फिर आपने क्वांटिटी बतानी है। तो इस पे हम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इस पे ये पूरे लेक्चर और ये सारे रूल्स को देखते हुए हमें अभी नेमिंग करनी होगी। तो अगर इसमें अब भी कोई सवाल है कमेंट में पूछो और आगे भरो, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट करके आप भर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, और फिर हम जो है अपनी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कंपाउंड होना चाहिए आपके, मतलब जो है, अगर मैं आपके बुक के पीछे वाले ही खोल लूँ, देखते हैं बुक के अंदर क्या दिया हुआ है, वरना फिर यहीं से हम करते हैं अपनी मर्जी से। आपकी बुक के पीछे भी कोई दिए हुए हैं मजे के, चेक करते हैं। हम्म, ठीक है। आप अपने बुक के नंबर, पेज नंबर पे है 98 पे, और 98 पे आप आके देखें कि इन्होंने क्या किया हुआ है। देखें इस पे जितने भी आपने देखे होंगे, 98 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 2 सारे इन्होंने क्या किए हैं, कौन से नाम दे दिए भाई, कॉमन नेम दे दिए हैं, या फिर जो है कॉमन नेम के भी दो टाइप्स होती हैं, उनके सारे दे दिए भाई। क्यों दिए मेरी समझ में नहीं आती, इस पर कोई काम नहीं चल रहा होता बाहर, उनमें तो भाई आयुपेक नाम चल रहा था, आयुपेक नाम पे इन्होंने धज्जियां उड़ाई हुई हैं। है, अब हमें क्या करना है, आयुपेक नेमिंग करनी है। तो उसके लिए जो है आपने रूल अच्छे से देख लिए होंगे, रट लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आए, और क्वेश्चन नंबर 1 पे ही पार्ट ए का हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखो बच्चों, है क्या क्या इसके अंदर, देखो हमें क्या क्या दे दिया, हमें तो पहले ये देखना है, सही है। CH3 है आपके पास, ड्रॉ पे आओ, क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे अपना। एक आपके पास C है, H है। इन्होंने थोड़ा सा जो है आपका देखो क्लोज करके दिया होगा, लेकिन मैं इसको ओपन करके यहाँ लिखूंगा अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। AOO आ गया, फिर O है आपके पास आगे, फिर CH है, और इसके आगे अब देखो इन्होंने क्या किया है कि CH3 और आगे 2 लिख दिया है, सही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया है, ब्रैकेट डाला अपने लिए आसानी के लिए, और इन्होंने क्या किया है, शॉर्ट करने के लिए इसने इसको CH2 कर दिया, यानी CH3 है, और साथ में आगे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका सीधा साधा जो मतलब आता है हमारी जबान में, कि भाई इन्होंने सिंपल सा एक काम कर दिया कि ये देखो, अगर यहाँ पे मैं जाऊँ नीचे करूँ इसको, एरो बनाया, अब मैं इसको थोड़ा ओपन करके लिखता हूँ ताकि आपको आसानी आ जाए, कि समझ में आ जाए हुआ क्या है। ये आपका CH3 है, ठीक है। ये भाई कहाँ जा रहा है भाई, थ्री भी अच्छा नहीं लग रहा, फिर मैं लिख लेता हूँ ये। भाई अभी भी थ्री अच्छा नहीं लग रहा, वापसी बेटा अच्छे से लिखो। और याद रहे इसमें भी आपने कोई स्पेसिंग नहीं देनी भाई, सीधा साधा लिखते जाना है, जो रूल्स बता रहा हूँ उसी के मुताबिक चलेंगे हम। एक दो रूल्स और निकलेंगे अभी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और वो क्या है अभी हम देखेंगे इसको अच्छे से, वो करते हुए दिखाऊंगा, ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ठीक है। आगे क्या है भाई, O है, ये देखो क्या ही बन गया। देन देखो ये आ गया CH, इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपका CH आया है, ये एक आगे जाएगा, और इस तरीके से ये एक CH3 बनाएगा, और नीचे अपने साथ एक ब्रांच निकालेगा, या ऊपर हो नीचे हो, इट्स अप टू यू, मैं ऊपर निकाल देता हूँ भाई ताकि मेरे पास जगह भी बचे, और एक ऊपर लगा जाएगा, यानी एक सब्स्टिट्यूएंट और एक सीधा निकलेगा। अब आपने क्या करना है भाई, सबसे पहले नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग कैसे होगी आपको मालूम है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट होनी है। अब इसको हम कैसे सेलेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल सा है, इसकी लॉजिक है। अब ये है क्या, पहले तो हमें ये देखना होगा, ये COO आ रहा है, इसका मतलब कि कौन सा फंक्शन ग्रुप है, आप यहाँ से आके देख सकते हो, COO। और ये
ये देखो यहीं पे एक बात आपको जाहिर हो गई है, सी डबल ओ और कहीं नज़र नहीं आ रहा, यानी ये क्या आपका ईथर साहब है, यानी सॉरी ईथर नहीं, एस्टर साहब है, और एस्टर के अंदर ओएट लगता है। ये कैसे होगा, एक ये आ गया के पास आर रेडिकल, और एक ये रेडिकल आ रहा है, सही है, सी डबल ओ सी आएगा, इस तरीके से होता है, देख सकते हो। अगर मैं इसको रब भी कर दूं यहाँ से तो आपको नजर आएगा अच्छे से, ये देखो सी डबल ओ आर भी आ रहा है, ये देखो यहाँ पे आर आ गया आपका रेडिकल, ये दूसरा रेडिकल, ये सी है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं सिंपल, यहाँ पे भी देखो, तो देखो ये आपके पास सी आ गया, एक सी, सही है, ये आ गया रेडिकल, ये दूसरा सी, और सेकंड ये आपकी एक कार्बन चेन बन रही है, ऐसा ही हो रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी काम हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, सही है। अब इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको साफ नजर आ रही है, यानी एक तो ये आपको मालूम होगा कि ये एस्टर है, सही है, सी आर सी डबल ओ सी आर यानी एस्टर होते हैं, इन्हें हम एस्टर कहते हैं, और ये एस्टर का फंक्शन ग्रुप है, सही है, मालूम होगा एस्टर ग्रुप है। और अच्छा यहाँ पे सी भी कट गया, पता नहीं लिखा था नहीं लिखा था, ये आ गया बस सी, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सर क्योंकि एक, दो, और ये तीन आपको साफ जाहिर हो रहा था, एक दो तीन हो रहा था। अच्छा अब ये क्या, आप सर बोलते कि ना, आप लोग पूछते कि ना हम यूं भी लेकर जा सकते, देखो यहाँ से एक, ये दो, ये तीन, ये चार बन जाता। नहीं बच्चों, ये जो हमें ये भी देखना होता है कि फंक्शन ग्रुप क्या है। अब आपके सामने जाहिर हो रहा है कि ये जो आपका एक आया है, यानी ये जो है आपके पास, ये आपका फंक्शन ग्रुप है, ये पूरा क्या है, एक फंक्शन ग्रुप के तौर पे एक्ट कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। और अभी हमने इसके बारे में पढ़ा कि ये क्या है आपके पास, ये क्या है, एक फंक्शन ग्रुप है। देखो मैं आपको साथ में दिखा भी रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कितने बच्चों ने याद नहीं किया होगा, तो देख सकते हो ये हमारा पूरा फंक्शन ग्रुप यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो इस वजह से हम इस सी को नहीं गिनते, ये सी क्या है, हमारा फंक्शन ग्रुप है, और इसकी बुनियाद क्या है देखो। और फिर जो है यहाँ पे पीछे जाके जो एक रेडिकल आ रहा है, तो इसकी नेमिंग कैसे होगी अभी हम करते हैं। अच्छा एक तो आपने सेलेक्ट कर लिया, एक दो तीन आ गया, ये आपका आ गया फंक्शन ग्रुप, और देन फंक्शन ग्रुप के बाद आ रहा है एक रेडिकल भी आ रहा है, सही है, एक और रेडिकल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें काम क्या करना होगा, हम यहाँ से पहले कलर चेंज करते हैं। हमने लिखना होगा सबसे पहले जो आता है वो लिखेंगे, यानी फंक्शन रूल्स पहले इस सारे को देंगे, फिर जो है हम यहाँ से कार्बन की चेन को सेलेक्ट करेंगे। पहले तो हमने इसको प्रॉपर ख़त्म करना है, इसको हम सीधा सीधा मिथाइल लिख लेंगे, मिथाइलिन लिखेंगे, मिथाइलिन है क्योंकि हमारा मिथाइलिन है, ठीक है। मिथाइलिन के बाद अब हम जो है नंबरिंग करेंगे, कार्बन की एक दो तीन है, यानी तीन को हम क्या कहते हैं, प्रोपेनेल प्रोप कहते हैं, सही है। अब साथ में क्या है, फंक्शन ग्रुप हमें मालूम हो गया कि एस्टर है, और एस्टर को हम क्या कहते हैं, ओएट कहते हैं। देखो यहाँ पे बच्चों ओएट आ रहा है, सही है। तो हमने क्या कह दिया कि ये मिथाइल टू प्रो, अच्छा अब क्या है, मिथाइल के बाद ये डैश डालेंगे, डैश डालने की क्या ज़रूरत है भाई, कि जब भी एक चीज़ कंप्लीट हो जाए, जब आपने एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया है, अभी ये क्या है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम कर रहा है, सही है। और मैंने कहा था कि ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा क्योंकि हम उसको ऊपर निकाल रहे हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट नहीं बना, ये कार्बन की चेन के अंदर काउंट होगी। अब कौन सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे एक्ट कर रहा है भाइयों, अब आपके ऊपर आ रहा है कि ये जो है सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, तो मिथाइलिन, तो आप इसकी पोजीशन नहीं बताएंगे क्योंकि फंक्शन ग्रुप के साथ है, और कोई कार्बन नहीं आ रहा मतलब, तो हम इसकी यहाँ पे नहीं बताएंगे, तो ये पूरा फंक्शन ग्रुप है। और अगर देखा भी जाए तो वन पे हो रहा होगा, कोई फंक्शन ग्रुप वन पे है तो ये फंक्शन ग्रुप का है, तो यहाँ पे कोई हम नाम नहीं देंगे, पोजीशन बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपने डैश डाला, देन, और अगर फिर आपने क्या किया, ये टू, अब बताएंगे हम फंक्शन ग्रुप किस पे आ रहा है। देखो मैंने बताया था ना पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन बताई किस पे आ रहा है, टू पे आ रहा है, सही है। फिर अब आपने टू लिखा इसी तरीके से। अब आपने देखो तादाद बतानी थी, लेकिन तादाद इसमें हम नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे बच्चों, उसके अंदर लॉजिक है, एक ही है भाई, एक फंक्शन ग्रुप है, तो नो क्वांटिटी बताने की जरूरत नहीं है, सही है। अब आपने सीधा नाम लिख देना है, प्रोपोनेट लिख देना है, सही है। और सॉरी एक एरो और डलेगा, हर नंबर से पहले और नंबर के बाद आपने क्या है यहाँ पे नाम लिख, मिसाल के तौर पे अगर आप ये टू लिख रहे हैं, तो टू से पहले अगर कोई अल्फ़ाबेटिकल वर्ड आ रहा है तो भी आपने डैश डालना है, और टू के बाद अगर कोई अल्फ़ाबेटिकल आ रहा है तो आपने वापसी क्या करना है, डैश डालना है। लेकिन अगर टू के बाद मिसाल के तौर पे मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर के बाद मिसाल के तौर पे नंबर आ रहा है या नंबर से पहले भी नंबर आ रहा है, तो आपने डैश नहीं डालना, तो कॉमा डलेगा। लेकिन अगर अल्फाबेटिकल नेम आ रहा है कोई, तो आपने क्या करना है, डैश डालना है। तो फिर इसका क्या बन जाएगा, प्रोपोनोइट बनेगा इसी तरीके से। ओके स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई।
है, आ गया। तो ये आपका हो गया पूरा एक नेमिंग कंप्लीट। क्या हुआ, स्पेलिंग है वो, रुको गड़बड़ लिख दी है, स्पेलिंग सही नहीं है बच्चों, रुको रुको रुको। मैं वो मिट जाता है भाई। ANOE। हटा दिया, सही है। अब देखा जाए, इसमें दो फंक्शन ग्रुप आ रहे थे आपके सामने जाहिर हो रहा था। एक तो ये आ रहा था एस्टर, और एक सिंगल बॉन्ड आ रहा था। सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। सही है, कहाँ गया आपका मीथेन, सिंगल बॉन्ड ही आ गया। अल्केन, सही है। ये वाला में डाल सकते हैं, नहीं डाला। और उसका प्रीफिक्स हमने यूज़ नहीं करा, हमने डायरेक्ट नामिंग कर दी है, और नेमिंग के साथ ये आंसर आपका आ गया है। नेक्स्ट जो आपके पास सवाल है वो हम करते हैं पहले। आसान है थोड़ा वो वाला, इजी। क्या कहते हैं ये भाई, सिंपल है भाई, इनके पास और कोई इतना चारा नहीं है। देखो मैं इसको ऐसे से लिख रहा हूँ, आपकी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है पहले ऐसे ही लिख दिया, लेकिन भाई आपकी मर्जी है जिस तरीके से आप लिखो। ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, देन आपके पास आ रहा है सी। ट्रिपल बॉन्ड के बाद आ रहा है सी, फिर इसके बाद आ रहा है CH, देन आ रहा है, ओके उसको मैं खोल के लिख देता हूँ। ये जो ब्रैकेट में आ रहा है इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे खाली एक ही ब्रैकेट आ रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है आपका। मैं ऊपर करता हूँ सब्स्टिट्यूएंट को, CH3, देन आगे चल रहा है CH वापसी से, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, और CH2। ठीक है, नेमिंग कहाँ से होगी, पहले आपने फंक्शन ग्रुप को देखना है, जहाँ से फंक्शन ग्रुप की करीब पड़ रहा होगा हमें वहाँ से नेमिंग करनी है। फंक्शन ग्रुप सबसे पहले कौन आता है, ये भाई साहब आते हैं। फिर जो है आपको एनी वाई एनी वाला था, एनी ट्रिपल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ये आपको मैं दिखा के करा रहा हूँ, सही है, मेरे को तो सारी चीज़ें याद है, वरना मैं डायरेक्ट करने चला तो आप बोले कि ये क्या हो रहा है। हर चीज़ आपको यहाँ पे दिखा के की जा रही है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। लाल मार्कर लिया, देखो यहाँ से होगी, डबल बॉन्ड यहाँ पे करीब है, सही है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड जहाँ से फंक्शन जहाँ से करीब हो, दो, ये तीन, ये चार, और ये पाँच। नेमिंग कैसे करनी है अभी हम उसको देखते हैं, सही है, फटाफट से। सही है, अब देखो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि हम किस चीज़ का नाम देते हैं। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, देन हमने ये वर्ड रूट भी सब पता चल गया, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शन ग्रुप। सबसे पहले हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का नाम देंगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या है भाई इसके अंदर, यह 3 पे है आपका मिथाइल, सही है, या मिथाइलिन के लिए, मिथाइल के लिए 3। मिथाइल मैंने बोला एरो डाला जाता है, क्यों डाला जा रहा है, लॉजिक बता दी, यानी ये लकीर, लाइन, मिथाइल। देन अब आपने क्या करना है, आपको मालूम है कि आपका आ रहा है दो फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं। एक हमारा क्या करेंगे, हम उसे नॉर्मल वे में लिखेंगे और एंड में फंक्शन ग्रुप लिखा जाता है। तो 2 3 मिथाइलिन कितने कार्बन है, 5 कार्बन वाला है, हम इसे कह सकते हैं, क्या कहते हैं, कोई बताएगा कमेंट में बताओ। हम इसे कहते हैं बुटानॉल, सही है, बुटानॉल कहते हैं। नहीं बच्चों, कमेंट में बताओ, पेंटान कहते हैं, पेंट कहते हैं, सही है, पेंट कहते हैं, पेंट, सही है। वैसे बुटानॉल भी नहीं कहते, बूट कहते हैं, लेकिन पेंट कहते हैं। यहाँ पे 5 कार्बन है, अगर 4 होता तो बूट होता, लेकिन 5 है तो पेंट कहेंगे हम। सीधा सीधा मैंने पेंट लिखा क्योंकि अल्फ़ाबेट में डायरेक्ट हुआ पेंट। अब असल कहानी आती है, पेंट तक पहुंच गया भाई। अब सबसे पहले कौन सा पहले ये ट्रिपल बॉन्ड वाली कहानी को सॉल्व करेंगे, फिर ये वाले को सॉल्व करेंगे। एंड में फंक्शन ग्रुप आता है, आपको मालूम है कि ये हमारे किस नंबर पे आ रहे हैं, ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है ये आ रहा है 4 पे, सही है। ये भी हमारे को तौर पे क्या है, सब्स्टिट्यूट। अगर मैं चाहता तो पहले भी 4 लिख सकता था, पेंट से पहले मैं 4 लिख देता, फिर मैं जो है पेंट को लिखता। इट्स अप टू यू कि अगर आपकी दिल चाह रहा है तो पहले आप यहाँ पे लिख दो, अपना नंबर बता दो। लेकिन मैंने बोला ये पैंट ये जो है ना थोड़ा सा एक साथ ही हम यूँ लेकर चल देते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पैंट के बाद मैंने लिखा 4, 4 के बाद वापसी डैश, और फिर NE, ई, सही है। फिर आगे मैंने बोला कि अब किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, सही है। 1 के बाद ये क्या हो गया,
वन और एन ई, एक डैश यहाँ पे भी है, सही है। बाकी मिटा दो, अच्छे से लिख देता हूँ, कोई मसला ना हो आपको। एन ई, इस तरीके से। अच्छा, अगर मैंने बोला आप यूं भी लिख सकते थे, थ्री मिथाइल करा मैंने यहाँ पे, और डैश, डैश है भाई ये हेलिन। मैंने बोला अब मैं यहाँ पे ऑक्सी डैश डालता हूँ, फोर, सही है। पेंट इन और वन एंड ई, इस तरीके से भी चलाया जा सकता था। इट्स अप टू यू, फोर आने पहले लिखना बाद में रखना है, इस वाली कंडीशन में, खाली इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, और कहीं जगह नहीं कहना आप हर जगह ये चलाएं। ये एक जगह मैंने बात की है, वरना बोलेंगे मिथाइलिन को भी हम बाद में लिख देते, पेरेंट के बाद हम मिथाइलिन लिख रहे होते हैं। नहीं भाई, ये एक जगह चलाइए, इसकी कुछ आपने बस यहीं पे ये खाली कहानी जो है ना इन तीनों के अंदर अच्छी लगती है, कि जब ये तीनों इस तरीके से आ रहे हो, मतलब ये तीनों एक साथ आ रहे हो ना, खाली ये आ रहा हो, इनमें से कोई भी ना आ रहा हो, तो ये कहानी सिर्फ कहाँ अच्छी लगती है, अगर ये तीन आ रहे हैं तो ये कहानी सिर्फ इनमें अच्छी लगती है और कहीं अच्छी नहीं लगती। आगे चलते हैं भाई। सी के अंदर क्या कहा है? अच्छा, सी के अंदर कहा गया है, आपके पास आ रहा है ब्लू मार्कर, आ गया। सबसे इजी है ये भाई, ये नो एनी, टिपिकल। ओके, डबल बॉन्ड है आपके पास, सी है, फिर है आपके पास सी डबल ओ एच, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप के तौर पे आ रहा है, और देन सी एच। नाम कैसे देंगे? देखो यहाँ पे दो फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक ये आ गया, दूसरा कौन सा आ गया, ये आ गया, डबल बॉन्ड और कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर वन पे आता है, देन आगे बाद इथीन आ रहा है। आप चेक भी कर सकते हैं इनको, कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप नॉच पर है, और आपका इथीन कहाँ गया, ये रहा, यही है। ये कहाँ पर है, ये डाउनवर्ड पे है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सब्सटीट्यूएंट, ये भी सब्सटीट्यूएंट, दो सब्सटीट्यूएंट है, और ये एक फंक्शन ग्रुप है। नाम कैसे देंगे? कार्बन यहाँ से स्टार्ट होगी, एक, दो और तीन, तीन है भाई, यानी प्रोपानॉल, सही है। इसे भी हम प्रोपानॉल के सॉरी प्रोपानॉल के प्रोप के नाम से जानेंगे, प्रोप कहेंगे। और पहले कौन सा फंक्शन ग्रुप आ रहा है, टू मिथाइलिन, क्या, ये आ गया, कहाँ गया, रुको रुको, दोबारा चाहिए, ठीक है। टू मिथाइलिन, देन अब क्या है भाई, तीन है। अब मैं चाहूँ तो पहले मैं वापसी यहीं पे ऐसे ही कर सकता हूँ कि टू पे, देखो अब टू पे ही, अब मैं चाहूँ तो पहले टू लिख दूँ, फिर मैं ना जो है अपना प्रो स्टार्ट करूँ, नहीं मैं क्या करूँ, डायरेक्ट ही कर देता हूँ, मैं इतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा ये। अगर मुझे ज़्यादा दी हुई है तो मैं इस तरह से करूँगा, मैंने आपको अभी बताया तीनों में अच्छे लगते हैं। प्रो, अच्छा प्रो की स्पेलिंग में मैं करा देख रहा हूँ, ये प्रो सब आ गए। टू पे इन है, देन फंक्शन ग्रुप कहाँ पे है, वन पे है, लिखना है तो लिखो वन, नहीं लिखना है नहीं लिखो, सबकी चॉइस होती है, नहीं लिखना कोई मसले की बात नहीं है। और क्या आएगा, सल्फिक्स आएगा, ओइक एसिड, सही है। नो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या आएगा, ओइक एसिड आएगा आपके पास। कार्बन कार्बो, ये जो कार्बोक्सिलिक क्या होगा प्रीफिक्स, जब ये सब सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम करेगा, लेकिन भाई ये करता ही नहीं है, तो हमने क्या लिखा कि हम उसको ए नहीं लिखते हैं। अच्छा, बच्चों को सवाल आएगा कि अल्किलीन जो है हम यूं करके लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे हम जो है इसका प्रीफिक्स यूज़ कर रहे होते। बच्चों, यहाँ पे भी हम जो है उसका इन ही यूज़ कर रहे होते हैं, सही है। इसी तरीके से सब्स्टिट्यूएंट अगर ये बन रहा है तो भी हम उसका क्या करेंगे, इन इस्तेमाल करेंगे, सेम होता है। तो अगर उसको मैं यहाँ से काट भी दूँ कोई इतनी मसले की बात नहीं है।
ठीक है, इसको हम क्यों कर देते हैं, हम क्या कहेंगे, ये भाई आपका क्या है, इन यूज करो उसे, यहाँ पे इसका प्रीफिक्स भी क्या है, सेम होगा जो इसका सरफिक्स है, एन है तो एन। ठीक है, समझ में आ गई। बाकी यहाँ पे क्या आएगा, आयोइक एसिड। देन नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी क्या बोलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है आपके पास, अगले पे आओ जल्दी से। अगला क्या कहता है भाई, कौन सा है, कितना अच्छा बना के दिए, कॉम्प्लेक्स बना के दिए, और सबसे बेहतरीन यही है आपका। ठीक है, अभी इसको हम करते हैं अच्छे से सॉल्व, कि भाई ये क्या कह रहा है, कहाँ गया, यहाँ पे मैं, अब मैं इसको डायरेक्ट आपको बना के दिखा रहा हूँ, मैं इसको पहले लिख नहीं रहा, आप कॉपी में बुक के अंदर देख सकते हो। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या करता हूँ, उसका जो असल लुक है वो देता हूँ मैं आपको। ये आ गया आपको CH3, दिखने में आपको सब्स्टिट्यूएंट लग रहा था, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, सब्स्टिट्यूएंट खाली एक ही है, CH3, सी डबल बॉन्ड है आगे, देन आगे आप चलेंगे तो आगे पास आ रहा है वापसी से CH, और आगे भी CH है भाई, फिर यहाँ पे आपका भाई क्लोरो आ गया, एक यहाँ पे क्लोरो आ गया। ये आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसको इन्होंने थोड़ा सा अजीब तरीके से बना के दिया है, ये इस तरीके से खुलता है। फंक्शन ग्रुप क्या है, COO है, क्या कहते हैं आप यहाँ पे आगे देखो, इसको हम ईथर कहते हैं भाई, ईथर कहते हैं, नो, कीटोन कहते हैं, ये आपका क्या है, कीटोन साहब आ गए, कोई बता दे भाई ईथर है कीटोन है, कंफर्म करके बताए कमेंट में, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो बच्चों क्या है, ये आपके कीटोन है, मैं यही चेक कर रहा हूँ कि मैं ईथर भी बोला फिर कीटोन पे आया, भाई ये कीटोन है, आप देख सकते हो। मैं कंफ्यूज करूंगा, क्योंकि देखो जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी तो रट्टा नहीं लगाना, इसके अंदर कुछ ही आ सकता है, किसी तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन के आ सकता है। ये अभी समझो बहुत ही हल्का लेवल पे है, आप बहुत ही डीप पर, मतलब बहुत ही जो कहते हैं ना कि सबसे हल्का लेवल, उस पे अभी आप चल रहे हो, तो इसके अंदर कंफ्यूज किया जा सकता है। असल कंफ्यूजन कब होती है, जब मैं आखिरी आपको नॉमेनक्लेचर कराता हूँ अभी, जब उसी के मैं आपको आखिरी नॉमेनक्लेचर कराऊंगा, तो उसके अंदर क्या होगा कि एक सार इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना के देता हूँ मैं आपको, उसके अंदर के सारे फंक्शन ग्रुप डाल के देता हूँ, फिर उस वक्त आपकी जो हटेगी वो होगी, तो ये कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है उसके बदले में, जो आगे होगी वो भी आप देखना। खैर स्टार्ट करते हैं इसका नेमिंग। मैंने क्या बोला, कीटोन है भाई, किस तरीके से दिखा कीटोन सर, आप मुझे बताएंगे। तो देखो ये आ गया आर, सी डबल बॉन्ड ओ, आर आ रहा है, यानी इससे पहले रेडिकल और इसके बाद भी क्या है आपका रेडिकल है। ठीक है, नेमिंग कैसे करनी है भाई, नेमिंग ये होगी कि यहीं से आपने डबल, यहीं से आपने जो है क्या करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, कहाँ से करीब है देखा जाए, दोनों तरफ से करीब है, इट्स अप टू यू, आप कहीं से भी कर लो, यहाँ से करोगे तो भी 3 पे आ रहा है, यहाँ से करोगे तो भी 3 पे आ रहा है, तो मैं कहीं से भी कर देता हूँ, यहीं से कर देता हूँ भाई। अच्छा ये जो है आपका CL, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की है, CL कहाँ है आपका, ये यहाँ पर है। ठीक है भाई, अब चलो इसकी नेमिंग करते हैं भाई, सिंपल नंबरिंग करते हैं, पहले 1, 2, 3, 4, 5, 5 हैं भाई। देन नाम दे दो भाई, अब कैसे नाम देंगे भाई, सिंपल है भाई, 2 और 4 पे क्या क्लोरो आ रहा है, पहले सब्स्टिट्यूएंट को फारिग करते हैं भाई, यहाँ से आके ये 2 आ गया, कॉमा डाला क्योंकि आगे एक और है भाई, 4 पे है भाई, गड़बड़ बहुत हो रही है आज, 2, 4, देन अब क्या होगा भाई, अब आएगा डैश, 2 हैं तो हम क्या करेंगे, मैंने बोला था क्वांटिटी बताएंगे, 2 आ गए तो डाई, डाई के बाद क्या आएगा क्लोरो, 5 कार्बन है यानी पेंट,
ये का बंद करो। पेंड है भाई। और पेंड के आगे आ रहा है कि पेंड वन आता है, पेंड वन आएगा, यानी पेंड के बाद किस पे आ रहा है, थ्री पे आ रहा है। थ्री और वन लगा दिया जाएगा। क्यों वन लगाया है सर आपने, कैसे लगाया, देखो यहाँ पे खोला मैंने और ये आ गया आपके पास वन। सिंपल है भाई, ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पेज लेते हैं एक और इसी तरीके से, ताकि आगे और कराएं आपको, सारे कराऊं, कोशिश यही है। लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है। अब जो है आप आ जाओ, देखो अब जो है आपके पास आ रहा है ई वाला, देखो पहले जो है हम करते हैं, अभी हमने कौन सा किया भाई, सी वाला आप खुद करोगे, सी वाला मैं नहीं करा रहा, ई वाला कराता हूँ। ई के बाद जो है एफ एच करवाते हैं, जे, और जो है आपके पास दूसरा कौन सा है भाई, आई। ये भी आप खुद करोगे, इतना मुश्किल नहीं है। और अगर किसी से ये वाला नहीं हो रहा तो कोई टेंशन बात नहीं है, इसको हम जब बेंजीन पढ़ रहे होंगे या फिनॉल पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें आपको करवाऊंगा ये कैसे नाम दे रहे हैं, वरना यहाँ से आपकी ऊपर से निकल जाएगी। तो जिसको समझ में आ गई होगी कहानी जब हम ये रिंग्स पढ़ा रहे थे, तो वो शायद कर सकता है, लेकिन उसको भी शायद थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो, तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं डालूंगा। अब मेरे को तीन और कराने हैं। अब मेरे को कराना है आपका ई एफ और एच। आपको मैंने कौन सा होमवर्क दे दिया, आपको मैंने दे दिया जी, आप खुद करके बताओगे कैसे हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं, क्योंकि वो आसान है, अभी हमने किया है, बिल्कुल उसे देखते हैं कौन सा डी वाले की तरह है। सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। कमेंट में ज़रूर उसका आंसर मुझे दोगे आप लोग, क्या आंसर बन रहा है आपका। मैं सबसे पहले कराता हूँ आपको एफ वाला, ताकि छोटा सा है वो, उतना बड़ा नहीं है, जल्दी हो जाएगा। और जो आपको ई वाला है वो थोड़ा लंबा लिखा हुआ है कोड, समझो बहुत बड़ा केमिकल लिखा हुआ है। खैर चलते हैं अपने, मार्कस उठाया है मैंने, उठाया पहले आ रहा है बस। अच्छा मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ, आपको खोल के दिखा देता हूँ भाई, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये आगा सी एच थ्री, दो हैं सही है, एक यहाँ रखा, ये रखा, देन ऊपर में ले गया अपना बी आर को, सही है, बी आर मेरा ऊपर गया है, और नीचे एक और सी एच थ्री आया है, क्योंकि दो सी एच थ्री थे ब्रैकेट में। देन आपने देखा यहाँ पे एक आ रहा होगा वो सी एच ओ आ रहा है, लेकिन मैं इसको इस तरह से लिख दूँ कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आ गया आपका एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप, ठीक है, एल्डिहाइड है। नेमिंग कहाँ से नंबर होगी, जब फंक्शन ग्रुप करीब है कहीं, एक, दो, और ये तीन, सही हो गया। अब नेमिंग करते हैं इसकी। टू पे क्या है सबसे पहले, अच्छा अब अल्फाबेटिकली देखा जाएगा, पहला सब्सिट्यूएंट कौन सा आ रहा है, पहले बी आता है या सी आता है। तो देखो अगर ये क्या है आपका ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन क्या आता है, किससे आता है भाई, ब्रोमीन आता है बी से। मिथाइलिन किससे आता है, हेम से। तो सबसे पहले हम ब्रोमीन के नाम से लिखेंगे, बी पे ले आ रहा है, तो हमने लिखा यहाँ पे टू पे आपका आ गया ब्रोमीन। तमाम अल्फाबेटिकल को स्मॉल ही रखा जाए भाई, बस शुरू का जो है पहला लिखा जाता है, अगर शुरू शुरू में आ रहा है इस तरीके से। ब्रोमीन आ गया, देन आपने बोला टू पे ही जो है आपका मिथाइल भी आ गया, देखो मिथाइल भी आ गया। मिथाइल के बाद आया है आपके पास, तीन है, यानी प्रोपरनल बनता है इसका, प्रोपर। फन पे था, मैंने नंबर नहीं दिया, डायरेक्ट नल लिख दिया। प्रॉपर नल होता है, चेक कर लो भाई, नल एल आता है, ये देखो ए एल आता है, कहाँ गया, ये रहा एल डी ए एल, और ये रहा, यही चीज़ थी यहाँ पे। आ जाओ आप एच वाले पे भाई, जल्दी हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या आ रहा है भाई, आपके पास आ रहे हैं सी एच थ्री, सी एच, आगे आ रहा है सी एच टू। किस तरीके से होगा, ये होगा यहाँ पे एक आ गया ओ एच, यहाँ पे आ गया ओ एच, यहाँ पे भी आ गया ओ एच। और क्या करना है भाई, नेमिंग करनी है, और क्या करेंगे,
तीनों पे ओ एच है, कहीं से भी कर दो आप। नंबरिंग 1 2 3, सही है। 3 फंक्शन ग्रुप हैं। नाम देंगे भाई, सिंपल है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। डायरेक्ट नाम दो। तीन को हम क्या कहते हैं भाई, वो प्रोपेनल कहते हैं, यानी प्रोप कहते हैं, सॉरी। प्रोप है। ओ एच का क्या है यहाँ पे देखो, कहाँ गया, अल्कोहल ओ एल। प्रोपानोल आएगा, सही है। प्रोपानोल आएगा। लेकिन तादाद जरूर बताएंगे हम, 3 आ रहे हैं। प्रोपानोल बनता है। अब एन लिखा मैंने। अब क्या मैंने बताना है, ओ एल से पहले पोजीशन और तादाद। 1, यहाँ पे 1 रखा, फिर कॉमा डाला। 2 3 डैश ट्राई। 3 से तो ट्राई आएगा आपका, और ओल आएगा सिंपल। ये हो गया का मुकम्मल, ट्राई ओल आ गया। इसी तरीके से लास्ट जो करवाना है मुझे, कौन सा करवाना है वो भी करवाते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लास्ट जो हमारे पास है, देखो अब देखो, मैंने सारे फंक्शन ग्रुप यहाँ से तकरीबन करा दिए देखा जाए। अब देखा जाए तो आपका जो है इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाऊं, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को भी देख लिया, अभी हाथों हाथ इसको भी देख लिया है हमने। एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर। ईथर नहीं देखा है, सॉरी, खैर। और साथ साथ हमने इन तीनों को भी देख लिया। ऑलमोस्ट हमने सारे देख लिए फंक्शन ग्रुप को यूज करते हुए कैसे यूज करना है। अब अगर इन्हीं का मैं एक कॉम्बिनेशन बना के आपको दे दूं, तो उम्मीद है आप लोग कर लोगे कब प्रीफिक्स और कब सफिक्स लगेगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बना के दूंगा, उसका आंसर अभी हाथों हाथ भी करवाऊंगा मैं, प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरीके से। वो मेरे अपने बने हुए होंगे, यानी उसमें कॉम्बिनेशन होंगी। तो इस तरीके से थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे हम जाएंगे। जिसने अभी मिड्स ले लिया, तो आपके समझो बच्चों वाले थे, ये कुछ भी नहीं था, लेकिन जिसने ये करना सीख लिया वो थोड़ा हार्ड को भी कर लेगा, यानी डिफिकल्ट लेवल पे आना चाहिए उसे। खैर स्टार्ट करते हैं अपने। जो ई वाला हमारे पास लास्ट है वो कर लेते हैं, यानी हम लोग अभी ये वाला भी कर ही रहे हैं भाई। ईथर भी हमने कर ही लिया, हो गया हो गया। ठीक है, हमारा ईथर भी डन है भाई, अभी हमने ईथर ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ईथर ही दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन सीधा साधा हमें बच्चों की जबान में कहता है, मैं देखो बच्चों सा हूँ, इतना मुश्किल नहीं हूँ मैं, आराम से कर लोगे तुम लोग मुझे। CH2 है, लेकिन वही करेगा जिसने, वही बात है जिसने समझा होगा। CH3 है, 2 नहीं है। आगे क्या है भाई आपके पास, CH3 है। देन है आपके पास, कहाँ गया ई वाला, ई करना था ना, सही है। CH2 है आपके पास। आगे है, हम्म, सही है, O है। फिर C है। और फिर देखा जाए तो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, एक हम सीधा निकाल देंगे, CH3। और देखो इसी तरीके की कहानी हो रही है। कहाँ गया ईथर, कहाँ गया भाई, ये रे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये कॉम्प्लेक्सिटी आ गई कि ये ब्रांच है, इसकी वजह मैं बता दूंगा आगे। एक यहाँ ब्रांच लगा दो, और एक यहाँ लगा दो, फिर ये ना। और अब देखा जाए C2H5 है, अगर मैं इसको खोल दूं, तब भी एक चीज़ मैंने की, यह क्या आपके पास CH2 और CH3 पूरे हो गए। ये एक, 2 कार्बन थे, आपने देखा C2 है। H5 कैसे हैं, 2 और ये 3, 5 हो गए। अब नंबरिंग कर लो भाई, जहाँ से आपका कौन करीब आ रहा है, फंक्शन ग्रुप करीब आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा है भाई। कर दी, 1 2 3 4 और 5, सही है। अब नाम देना है हमें, रुको यार, एक गड़बड़ अभी भी हमने की है इसके अंदर, नंबरिंग के अंदर। RORAN लगाते हैं, ये है ना।
यार ये क्या गड़बड़ हुई है, रुको। सबर, आर ओ आर पे एन कहाँ से आ गया? वेट, रुको रुको, एन नहीं लगाते भाई। ये यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ, सबसे पहले इसको काटो, चेंज हो जाए भाई। रुको मैं चेंज, ठीक है भाई, मैंने चेक किया, बिल्कुल ठीक चल रहा है इसके अंदर। बस मैंने एक गड़बड़ ये की है लिखवाने में, एक चीज़ मैंने ऐड नहीं करवाई है। इसको मैं रेस करूँ, एक तो एन भी लगेगा भाई, एन के साथ एक और चीज़ लगेगी, एडिशन ऑक्सी, ये जो अल्कोक्सी है ना, ये भी लगेगा। सही है ना, यानी ऑक्सी। कैसे होता है अभी नाम दे देते हैं, और नंबरिंग के अंदर वापसी करेंगे भाई। नंबरिंग के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ भी है, गड़बड़ मार दी है भाई मैंने। यहाँ तक जैसे हमने अभी पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, यहाँ तक एक बन रहा था, फिर ये दूसरा बन रहा था, मिथाइल बन रहा था, फिर मिथाइल के बाद हमने फंक्शन ग्रुप इस तरह चल रहा था ना। ऐसे ही इसी में भी यही होगा, ये पूरा एक हम उसको बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमारी फंक्शन ग्रुप स्टार्ट होगी, एक दो तीन, और ये चार, और दो पे हमारा ये आ रहा है। पहले हम लिखेंगे ये फंक्शन ग्रुप इसके अंदर। सही है, इथर के अंदर रूल होगा कि हम पहले फंक्शन ग्रुप लिखेंगे। फंक्शन ग्रुप क्या है भाई आपके पास? फंक्शन ग्रुप जो है आपके पास है, ईथर है, तो ये क्या हो गया, दो कार्बन वाला वाला आ रहा है। दो कार्बन को हम कहते हैं इथॉक्सी, हम इसके अंदर इथॉक्सी लिख देते हैं, सिंपल। ये आ गया, इथॉक्सी आ गया। देन हमने क्या करना है, डैश डाला, टू डाला, क्यों टू रखा, फिर मिथाइल लिखा। मिथाइल के बाद हमने आ गए डायरेक्टली, कितने हैं भाई, तीन चार कार्बन है, यानी ब्यूटेन लिख देंगे, सिंपल ब्यूटेन। इस तरीके से ब्यूटेन भी आ जाएगा। ये होता है प्रॉपर नेमिंग। तो ए एन सही आ रहा था, वो गलती हो गई मेरी भाई, मिस्टेकिंग। तो ये था हमारा पूरा 46 मिनट का एक लेक्चर। हमने पूरे बुक के क्वेश्चंस कर लिए हैं, विद कुछ बातें की हैं इंपॉर्टेंट्स, रूल्स डिस्कस किए हैं, अच्छे से इसको प्रैक्टिस की है। अब कुछ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वहाँ पे अपने तरीके तौर तरीके आजमाऊंगा, और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह उसमें मज़ा आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।